Good morning to all of you. Today my topic is इम्कान कभी ख़त्म नहीं होता। मगरिब की तरफ फैली हुई पहाड़ियों के ऊपर सूरज डूब रहा था। आफताबी गोले का आधा हिस्सा पहाड़ की चोटी के नीचे जा चुका था और आधा हिस्सा ऊपर दिखाई देता था। थोड़ी देर के बाद पूरा सूरज उभरी हुई पहाड़ियों के पीछे डूब गया। अब चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। सूरज धीरे धीरे अपना उजाला समेटता जा रहा था। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था कि सारा माहौल गहरी तारीकी में डूब जाएगा, मगर ऐन उसी वक्त जब ये अमल हो रहा था, आसमान पर दूसरी तरफ एक और रोशनी जाहिर होना शुरू हुई। ये 12वीं का चाँद था जो सूरज के छुपने के बाद उसके मुखालिफ सिमत पर चमकने लगा और कुछ देर के बाद पूरी तरह रोशन हो गया। सूरज की रोशनी के जाने पर ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक नई रोशनी ने माहौल पर कब्जा कर लिया। ये कुदरत का इशारा है। मैंने अपने दिल में सोचा कि एक इम्कान ख़त्म जब होता है तो उसी वक्त दूसरे इम्कान का आगाज़ हो जाता है। सूरज गुरूब हुआ तो दुनिया ने चाँद से अपनी बज़्म रोशन कर ली। इसी तरह अफराद और कौमों के लिए भी उभरने के इम्कानात कभी ख़त्म नहीं होते। ज़माना अगर एक बार किसी को गिरा दे तो खुदा की इस दुनिया में उसके लिए मायूस होने का कोई सवाल नहीं। वो नए मौक़े को इस्तेमाल करके दोबारा अपने उभरने का सामान कर सकता है। ज़रूरत सिर्फ ये है कि आदमी दानिशमंदी के साथ, अक्लमंदी के साथ, होशमंदी के साथ और सब्र व इस्तिक़लाल का सबूत दे और मुसलसल जद्दोजहद, कोशिश, काविश से कभी ना उगताए। ये दुनिया खुदा ने अजीब इम्कानात के साथ बनाई है। यहाँ मादा फना होता है तो तवानाई बन जाता है, तारीकी आती है तो उसके बत्न से एक नई रोशनी बरामद हो जाती है। अगर एक मकान गिरता है तो दूसरे मकान के तामीर के लिए नई ज़मीन खाली कर दिया जाता है। यही मामला इंसानी ज़िंदगी के वाक़यात का है। यहाँ हर नाकामी के अंदर एक नई कामयाबी का इम्कान उभर आता है। दो कौमों के मुकाबले में एक कौम आगे बढ़ जाए तो दूसरी कौम पीछे रह जाए तो यही बात ख़त्म नहीं हो जाती। उसके बाद एक और अमल शुरू हो जाता है। बढ़ी हुई कौम के अंदर ऐश परस्ती और सहूलत पसंद